तो आज हम थोड़ा-सा सफलता के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो एक कहानी है जिस कहानी को कई बार हम पढ़े हैं या फिर हमको कई बार बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में उसको बताया जाता है। तो एक व्यक्ति था जो जिसको सोना की खुदाई करने के लिए जाना था, तो उसने बहुत सारा खर्चा करके बड़े-बड़े मशीन उसने ले लिया और सोना खुदाई करने के लिए वो चले गया। और वहाँ जाने के बाद में जब उसने स्टार्ट किया तो बहुत सारा मलबा वहाँ से निकालना पड़ा। जिस तरह से कोयला अंदर से निकालने के लिए बहुत सारा मतलब मिट्टी निकालना पड़ता है, सेम उसी तरह से सोना अंदर होता है और सोने को निकालने के लिए बहुत सारी मिट्टी जो है वो निकालनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकालने के बाद में उनको कुछ पीला-पीला कुछ दिखा, सोने का कुछ अंश दिखा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और खुश होने के बाद में फिर वो वहाँ से उस सोने को निकाले। उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा-सा ही सोना निकला और बाद में वहाँ से सोना गायब हो गया। फिर खुदाई करते गए, फिर खुदाई करते गए तो उनको सोना नहीं मिल रहा था और खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो अभी धीरे-धीरे लोन लेकर उस कार्य को कर रहे थे, लेकिन अंत में उनको सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत ज़्यादा अंदर तक वो खोद चुके थे, उसके बाद में भी सोना उनको नहीं दिख रहा था। उसके बाद में वो हताश हो गए और कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया। कर्ज़ा को छूटने के लिए उनके पास में इनकम नहीं था। तो अब उस गांव से वो सब का सब जो मशीनरी जो सब लिए थे वो सब छोड़-छाड़ के उनको वापस आना था और वो मशीनों की जो किस्त थी उसको भी छुड़ाना था, देना था वापस। तो वहाँ का एक कबाड़ी था, उस कबाड़ी को उन्होंने पूरा का पूरा वो खदान के साथ में जो खदान जो खुदाई किया हुआ था, उस खदान के साथ में सभी के सभी मशीनरी को उस कबाड़ी को दे दिया और वहाँ से कुछ पैसा लिया, जिससे उसका जो कर्जा था उसको उसने छूटा और वो वापस अपने गांव चले गया। उसके बाद में जो कबाड़ी था, उस कबाड़ी ने सोचा कि यार चलो एक बार इतना खुदाई हो चुका है तो थोड़ा-सा हम और इसको कोशिश करते हैं। और वहाँ पे जस्ट उसने कोई एक जो नॉलेज वाला पर्सन है उसकी हेल्प ली, मदद लिया और उससे और थोड़ा-सा वर्क स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। तो जस्ट और नीचे थोड़ा-सा खुदाई किया तो मात्र 3 फुट के अंदर ही बहुत बड़ा सोने की खान उनको लग गई और वहाँ से बहुत ज़्यादा तरक्की किया। लेकिन जब उस व्यक्ति को पता चला कि अभी वहाँ पर सोना लग गया है, मैंने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से मात्र 3 फीट नीचे सोना था, तो उसको बहुत पछतावा हुआ। तो वही चीज़ है, कहीं न कहीं हम जस्ट सफल होने वाले होते हैं तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जिस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो बार-बार मतलब काम इतना करते रहो कि बिल्कुल हमको मतलब जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तब तक हमको काम करते रहना है। तो असफलता जो है वो एक सीढ़ी है, अगर उसको हम सीढ़ी के हिसाब से हम अगर लेंगे तो कहीं भी अगर जैसे उस दिन संतोष सर ने जो बताए थे कि 10वीं मंजिल में यदि हमको जाना है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम जंप करके नहीं जा सकते। उसी तरह से अगर हम कुछ छोटी सी शुरुआत करते हैं और वहाँ पर यदि हमको असफलता आती है तो समझ लो कि वो एक छोटी सीढ़ी है और उसी के ऊपर एक एक पैर रखते हुए हम अगर आगे चलते हैं तो हमको बिल्कुल सफलता निश्चित मिलेगी। और जो भी हमको असफलता मिल रही है उनको निश्चित ही हमको असफलता की एक सीढ़ी हमको समझ के चलना है। तो उसमें क्या करना है, हम जब अगर किसी काम को करने के लिए ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर से हमको कोशिश करना है, फिर ट्राई अगेन करना है। यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से दिख रहे हैं, ट्राई करने के बाद में फेल हो जाते हैं तो फिर से ट्राई अगेन करना है, फिर से रिटर्न एक एरो दिख रहा है, फिर फेल हो रहे हैं, फिर ट्राई अगेन कर रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर ट्राई अगेन कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट टाइम हमको सक्सेस मिल रहा है। मतलब जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तब तक हमको ट्राई अगेन हमको करते रहना पड़ेगा। और वो काम खुद एक बार वो थक जाएगा कि मैं इतने बार फेल होने के बावजूद भी इस आदमी ने ट्राई करना नहीं छोड़ा है, तो वो बिल्कुल सक्सेस में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है। एक पिक्चर में शाहरुख खान कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को पाने के लिए हम शिद्दत से और लगन से यदि हम काम करना स्टार्ट कर दें तो कायनात भी हमको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तब तक उसके पीछे में हमको ट्राई करते रहना है, ट्राई अगेन करते रहना है। एक बार सोचा, हम कई बार हमारे कहानियों में हम रॉयल्टी इनकम का जब एग्ज़ाम्पल देते हैं उस समय थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि
वो 9,999 बार उन्होंने ट्राई किया, फिर भी फेल हो गए। उसके बाद में 10,000वें बार वो सफल हुए। लेकिन ये कभी कोई नहीं जानता कि वाकई में उन्होंने कितने बार ट्राई किया। हो सकता है उससे कम ट्राई किया हो सकता है उससे ज़्यादा ट्राई किया हो, क्योंकि उन्होंने हर बार लिख के नहीं रखा कि मैं अभी इतना बार ट्राई कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं हम जब कहानी बताते हैं तो सामने वाले को एक चीज़ समझ में आना चाहिए, उस वजह से हम बोलते हैं कि 9,999 बार वो फेल हुआ। लेकिन अगर दूसरे परिभाषा में यदि हम देखना चाहेंगे तो उन्होंने ट्राई करना तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो सक्सेस नहीं हुए, जब तक वो बल्ब नहीं बन गया। मतलब उनका ये टारगेट था कि मैं कितने बार ट्राई कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये बल्ब कब बनेगा, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक मुझे ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। और सब उसी कंडीशन में वही करते रहे तो वो सक्सेस हो गए। जब राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया तो बहुत सारे लोग उनको बोलते थे कि आप पागल हो और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और कोशिश करते रहे और जब तक सक्सेस नहीं हुई तब तक वो कोशिश करते रहे। ऐसा नहीं कि 2-4 बार, कई बार तो किसी ऊंची जगह में जाकर वहाँ से कुछ चीज़ को, पंख जैसे चीज़ को लेके छलांग लगा देते थे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती थी। फिर भी वो थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, फिर से एक नए जोश के साथ में फिर से शुरुआत करते थे, फिर ट्राई करते थे और फिर से वो ये करते हैं। तो इस तरह से एक बार यदि हम फेल हो गए तो कहीं ना कहीं हम डरते हैं, लेकिन हमको बार बार हमको कोशिश करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर हमको सक्सेस मिलेगा। आज तक मैं एक बार भी घोड़े से नहीं गिरा हूँ। मतलब वाकई आज एक मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूँ कि आज तक मैं घोड़े से मैं गिरा ही नहीं हूँ, बिल्कुल गिरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज तक किसी घोड़े में चढ़ा ही नहीं हूँ। मतलब एक सोचने वाली चीज़ है ना, अगर कोई घोड़सवार है, अगर उसने घोड़े के ऊपर बैठना, घोड़सवार करना सीख रहा है तो कई बार गिरेगा। मतलब गिरना जो है, असफलता जो है सफलता की सीढ़ी है, ये मानकर हमको चलना पड़ेगा। हम यदि मैं एक भी बार घोड़े में से गिरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी घोड़े के ऊपर चढ़ा ही नहीं हूँ। तो जो भी आदमी आज घोड़ासवार कर रहा है तो कहीं न कहीं वो कई बार गिरा है, बार बार गिरा है, और गिरने के बाद उसने उस चीज़ को, जब तक वो उस चीज़ को हासिल नहीं किया तब तक रुका नहीं, तब उसी वजह से वो आज सक्सेस और घुड़सवार वो कर सकता है। उसके बाद में आज मुझे साइकिल चलाना आता है, और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको साइकिल चलाना आता है, क्योंकि हम जब साइकिल सीख रहे थे तो कई बार गिरे हैं, कई बार गिरे, फिर से उठे, फिर गिरे, फिर उठे। कई बार हमारे जो घुटने हैं, घुटने में मार लगा है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचे कि यार घुटने में मार लग रहा है, हाथ में मार लग रहा है तो हम साइकिल चलाना छोड़ देंगे। नहीं, जब तक हम साइकिल चलाना सीखते नहीं हैं तब तक हम बिल्कुल उसको कंटिन्यू में रखते हैं, और आज हमको बिल्कुल आसानी से हमको साइकिल चलाना आता है। मतलब बार बार हम अगर किसी काम को करेंगे, अगर उस काम में यदि हमको सक्सेस होना है तो बिल्कुल कई बार हमको नीचे गिरना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। उस असफलता को हमको एक सीढ़ी बना के चलना पड़ेगा। आज हम सभी को चलना आता है, क्योंकि बचपन में हम चलना सीखते हुए कई बार गिरे हैं। जब हम बचपन में छोटे बच्चे हैं, यदि हमको अगर हमारा बचपन याद नहीं है तो आपके आसपास में, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है चलने का, तो आप सोच सकते हो, आप देखे हो कि कितने बार वो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, और उनके माँ बाप भी उसको उस समय सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा तू ट्राई मत कर, क्योंकि तू बार बार गिर रहा है तो चल नहीं सकता, ट्राई मत कर, बस बैठ जा। तो उस कंडीशन में वो अपंग बन जाएगा। तो उस कंडीशन में जो माँ बाप है वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि बेटा कोशिश कर, गिर गया, फिर उठ, चल बेटा फिर कोशिश कर। लेकिन आम जिंदगी में यदि हम हट के कुछ सफलता के आगे में कुछ काम करना चाहते हैं, समाज से कुछ काम करना अलग चाहते हैं, तो वही लोग हमारी टांग खींचते हैं, जो कि बचपने में बोलते थे कि बेटा चलना सीख जा। आज उनको ये पता नहीं है कि सफलता किस तरह से हमको मिलती है, और सफलता वाकई में हमको मिलती है, और बड़ा सपना देखने का हमको अधिकार है। ये वो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है हार्ड वर्किंग में है। उनको ये लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी बस हार्ड वर्किंग में ही जाने वाली है, तो हमको बड़ा सपना देखने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है, उसी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे टांग खींचने में लगे रहते हैं कि ये छोड़ दो, क्या कर रहे हो, कार है, बंगला, ये सब बाकी बेकार की चीज़ है, ये सपने मत देखो।
लेकिन हम समझ सकते हैं जब हम बचपन में जब हमको चलना सिखाया गया उस समय हम कई बार जब कोशिश किए तो कई बार हम गिरे हैं, गिरने के बाद भी हम कोशिश करते रहे हैं तो आज हम चलना सीखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज़ में यदि हमको सफलता पाना है और बड़े मुकाम में जाना है तो उसमें कई बार हमको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो असफलताओं को हम एक मोटिवेशन के रूप में यदि हम लेके चलते हैं तो बिल्कुल निश्चित ही हमको सफलता मिलने वाली है। तो सेम वही चीज़ है, यदि हम चलना सीख रहे हैं तो हम गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, फिर से हमको ट्राई करना है, फिर गिरेंगे फिर से ट्राई करना है, फिर गिरेंगे फिर से ट्राई करना है। तो जो छोटा बच्चा जब तक वो चलना सीखता नहीं है तब तक वो ट्राई करते रहता है और उनके फैमिली वाले भी उसको ट्राई करवाते रहते हैं, क्योंकि उसको उसका जो सक्सेस जो उसको सफलता है वो है क्या बोलते चलना, मतलब उसको चलना आना चाहिए। वो एक उसका टारगेट है, उसका गोल है, उनके फैमिली वाले का गोल है। तो जब तक वो अच्छे से चल नहीं सकता तब तक उसको सपोर्ट करते हैं और बार बार वो गिरता है फिर भी उसको उठाकर चलाने का कोशिश करते हैं। तो सेम हमारे साथ में वैसे ही है, हमको भी एक गोल बना लेना है, ठान लेना है और उस गोल तक हम जब तक जाएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, बार बार हम ट्राई करते रहेंगे। इस कंडीशन में हमको करना है। अभी लोगों को आरसीएम की ताकत पता नहीं है, आरसीएम में क्या हो सकता है, कितना बड़ा हमारा जो सपना है वो पूरा हो सकता है, देश में कितना बड़ा हम बदलाव ला सकते हैं, अपने फैमिली में कितना बड़ा हम बदलाव ला सकते हैं, हमारे समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस सभी चीज़ की जानकारी बाकी के बाहर के जो लोग हैं उनको लोगों को पता नहीं है। उसीलिए कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, पीछे खींचने का काम करते हैं, बेतु का सवाल पूछ के कहीं ना कहीं हमको गुमराह करने का कोशिश करते हैं। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा ये करके हमको फिर से पार जाना है। अगर हम ट्राई कर रहे हैं, किसी ने पैर खींच दिया, हम नीचे गिर गए, फिर से ट्राई अगेन करना है। फिर कोशिश कर रहे, किसी ने फिर से पैर खींच दिया, हमको किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, बिल्कुल नाराज़ कर दिया, फिर से हमको मीटिंग अटेंड करना है, किताबें पढ़ना है, आरसीएम का प्लान देखना है, फिर से ट्राई करना है। जब तक हम सक्सेस नहीं होते तब तक हमको ट्राई करते रहना है। और एक खास चीज़ है कि विचारों को सुनने से नहीं बल्कि उन पर चलने से परिवर्तन आता है। कई बार होता है कि सर मीटिंग तो ज़बरदस्त रहा है सर, बहुत मस्त रहा सर, कमाल हो गया सर, मज़ा आ गया सर। तो विचार को सुनने से हमारे अंदर कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है जब तक हम उस विचारों में चलेंगे नहीं। अगर एक नया विचार आया है कि इस तरह से हमको सिस्टम के माध्यम से हमको काम करना है तो हमको उस माध्यम से हमको काम करना पड़ेगा, तभी हमारा परिवर्तन आएगा। तो आरसीएम को हमको करना नहीं है, आरसीएम को जीना है। जिस तरह से आज हम जो सवेरे उठते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद में नहाना करते हैं, फिर काम में जाते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या के अंदर में हमको आरसीएम को डालना पड़ेगा और आरसीएम को जीना पड़ेगा। तब जाके हमको जो सक्सेस है वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हमको मिल सकता है। तो आरसीएम को जीना किस तरह से है, तो मैक्सिमम हमको ये कोशिश करना है कि हमारे सभी के घर में डिस्प्ले वाल होना अनिवार्य है। डिस्प्ले वाल के लिए मतलब खर्चा तो कुछ भी नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम उसको, खर्चा नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। मात्र 10,000 रुपये का सामान यदि हम एक बार में ले लेते हैं तो हमारे घर में डिस्प्ले वाल बन जाएगा, कि दुकान का लाइसेंस बन जाएगा और वहाँ से उस माध्यम से, उस दुकान के माध्यम से आजू बाजू वाले सभी लोगों को हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनका बिल बना सकते हैं और एक नई ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। एक मीटिंग अगर बढ़िया से हम डिस्प्ले वाल के जहाँ जहाँ डिस्प्ले वाल है वहाँ पर आने वाले समय में हम होम मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे, नए लोग जो आए रहेंगे उनको वहाँ प्रोडक्ट भी दिख जाएगा और जो डिस्प्ले वाल के माध्यम से जो इनकम उनके घर में आएगा वो इनकम भी उनको जब हम बताएंगे तो बिल्कुल ज्वाइन करने से कभी भी मना नहीं करेगा। तो हर घर में यदि डिस्प्ले वाल हो जाता है तो हमारा बिजनेस मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा और कोई व्यक्ति यदि हमको डीमोटिवेट करना भी चाहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। और जिस तरह से गोकुल सर ने उस दिन बोला था कि डिस्प्ले वाल से अगर एक भी प्रोडक्ट अगर आप उठाते हो, 1 रुपया का शैम्पू भी उठाते हो अपने ही इस्तेमाल के लिए, तो वापस 1 रुपया जब तक वहाँ पर रखोगे नहीं तब तक उस चीज़ को उठाना नहीं। तो इस माध्यम से यदि हम करेंगे तो जो उस दिन के सेशन में हमने देखा था कि 5 साल के अंदर में यदि डिस्प्ले वाल के माध्यम से अगर हम काम करते रहे तो इतना बड़ा विशाल रूप हो जाएगा कि जो बिल्कुल 5 साल के बाद में हमको डायमंड, स्टार डायमंड जैसे हम पिन में जा सकते हैं और जो हमारा सपने का जो इनकम है वो इनकम में हम पहुंच सकते हैं। मतलब महीना का 40-50 लाख रुपया, सोचने वाली बात है। सिर्फ वो 40-50 लाख जो महीने का इनकम है वो मात्र हमारे से समझ लो आज से यदि हम गिनती करेंगे तो 5 साल दूरी पर है। तो यदि इस माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से यदि हम चलते हैं तो बिल्कुल वो
हमको अचीव हो जाएगा। कई बार हम फेल होंगे, नीचे गिरेंगे, फिर से हमको उठना है, फिर से ट्राई अगेन करना है, फिर फेल हो जाएंगे, फिर से ट्राई अगेन हमको करना है। और हमको जब तक रुकना नहीं, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते। तो इस तरह से मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन रहा है, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।